नमस्कार, आप सभी को ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्वागत है। हम आज बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप हुआ है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है इसका नाम निवार है। इसका जो फॉर्मेशन एक लो प्रेशर एरिया से हुआ 21 तारीख को। 22 तारीख को ये वेलमार्ट लो प्रेशर एरिया में डेवलप हुआ। 23 तारीख अर्ली आवर्स में 2:30 बजे के आसपास ये एक डिप्रेशन में परिणत हुआ और धीरे धीरे ये इंटेंसिफिकेशन होकर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत हुआ है। जैसे आप ये उपग्रह से प्राप्त चित्र में देख रहे होंगे, जो कन्वेक्टिव क्लाउड्स है वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है और एक शेप ले रहा है जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं। अभी इसके साथ जो विंड स्पीड है वो लगभग 80 से 90 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 100 किलोमीटर पर आवर है और ये दक्षिण पश्चिम बे ऑफ बंगाल के ऊपर ये विंड्स चल रहा है। इसका जानकारी हम लगातार दे रहे हैं और इसके लिए हम प्रेस रिलीज तो पहले से कर रहे थे और आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मैं ये साइक्लोन बात में बताने के बाद डीजी एनडीआरएफ आप सभी को स्टेप्स जो ले जा रहे हैं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे उनका जानकारी देंगे। ये अभी पुडुचेरी से लगभग 370 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पूर्व दिशा पे केंद्रीभूत है। आज इस वक्त इसका जो पूर्वानुमान है इसके हिसाब से अभी अगले 12 घंटे के लिए ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करेगा और इसके बाद ये उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करके तमिलनाडु और पुडुचेरी कोस्ट को कराईकल और मामल्लापुरम यानी महाबलीपुरम के अंदर पार करेगा तट को। धीरे धीरे ये इंटेंसिफिकेशन होकर आज शाम को नहीं तो रात को एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होने का हम पूर्वानुमान किए हैं और कल सुबह ये एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत हो सकता है और धीरे धीरे इसका विंड स्पीड अकॉर्डिंगली बढ़कर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विंड स्पीड 120 to 130 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग टू 145 किलोमीटर पर आवर होने का उम्मीद किया जा रहा है। और ये जब तट को पार करेगा तभी यही विंड स्पीड रहेगा 120 to 130 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 145 किलोमीटर पर आवर। आप लेफ्ट साइड में जो फिगर देख रहे हैं वो ट्रैक का फोरकास्ट है, जो बैलून देख रहे हैं वो हमारा ट्रैक का अनसर्टेनिटी जो है वो दिखाता है। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं वो इसके साथ साथ जो विंड स्पीड रहेगा, कौन सा एरिया में कितना विंड स्पीड रहेगा, ये डिफरेंट कलर में सूचना दी गई है। सबसे ज़्यादा विंड स्पीड जहां लैंडफॉल होगा इसके आसपास एरिया में होगा 120 to 130 किलोमीटर पर आवर और धीरे धीरे दोनों साइड की तरफ विंड स्पीड कम होता रहेगा। हम बाद में देखेंगे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या विंड्स रहेगा। आपको जानकर ये खुश होगा कि ये सभी इंफॉर्मेशन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वेबसाइट में अवेलेबल है और साइक्लोन के लिए हम अभी एक GIS बेस्ड वेब पेज क्रिएट किए हैं, इसको आप विजिट कर सकते हैं जिसका एड्रेस यहाँ दिया गया है। जब साइक्लोन कोई तट को पार करता है इसके साथ मल्टी हजार्ड सिनेरियो डेवलप होता है क्योंकि इसके साथ साथ हेवी रेनफॉल होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स रहता है और समुद्र से टाइडल वेव भी लो लाइंग एरिया को इनंडेट करता है। सो हेवी रेनफॉल की बातें करें तो आज से हेवी रेनफॉल शुरू हो चुका है। कोस्टल तमिलनाडु में आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल शुरू हो चुका है। चेन्नई में भी आज 7 to 9 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि हम पूर्वानुमान किए थे 24 तारीख से कोस्टल तमिलनाडु में हेवी रेनफॉल शुरू होगा, वैसे हो रहा है और ये रेनफॉल बढ़कर 25 तारीख में कोस्टल और नॉर्थ इंटीरियर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होगा
लगभग सभी जगह पर बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाका में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकता है। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है आज वो है पुडुकोटाई, तंजावुर, तिरुवारूर, कराईकल, नागपट्टनम, कुडालूर, आरियालूर और पेराबालूर डिस्ट्रिक्ट्स। और 25 तारीख को ये एरिया बढ़ेगा और कडालूर से शुरू करके यहाँ पेराम्बलूर और कराईकल समेत सभी जिले में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। इसके साथ साथ तमिलनाडु के आसपास जो आंध्र प्रदेश है इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट स्पेशली नेल्लोर और चित्तूर, वहाँ भी हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 25 तारीख को उम्मीद कर रहे हैं। 26 को रायलसीमा और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना, वहाँ भी हम आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मगर ये सभी एरिया को देखें तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जोन है जिसमें ज़्यादा बारिश होने का हम उम्मीद कर रहे हैं, वो है नॉर्थ तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट्स। आप हमारा जो इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग है इसके हिसाब से हम रेड कलर वार्निंग हम दे रहे हैं 25 तारीख के लिए कोस्टल एंड नॉर्थ इंटीरियर तमिलनाडु एंड पुडुचेरी कराईकल एरिया के लिए, और 26 तारीख को हम रायलसीमा एरिया के लिए रेड कलर वार्निंग दे रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल वार्निंग है। इसमें जो जो डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा रेनफॉल का उम्मीद किया जा रहा है, ज़्यादा इम्पैक्ट उम्मीद किया जा रहा है, वहाँ रेड कलर है और इसका मतलब है वहाँ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है। और ऑरेंज कलर जहाँ है वहाँ हम हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। येलो कलर जहाँ है वहाँ हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड फिगर जो है वो 24th का एरिया है जहाँ हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होगा, और राइट हैंड साइड फिगर 25th के लिए है तमिलनाडु के लिए। ये है आंध्र प्रदेश के 25 और 26 तारीख को। लेफ्ट हैंड साइड फिगर में 25 तारीख को जो आप देख रहे हैं चित्तूर और नेल्लोर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की, और इसके साथ साथ 26 तारीख को भी रेनफॉल जारी रहेगा स्पेशली रायलसीमा एरिया में और साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश में, वहाँ भी 1-2 जगह पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। आप तेलंगाना की बात करें, जैसे मैं बोल रहा था कि साउथ ईस्ट तेलंगाना जो है उस एरिया ज़्यादा वल्नरेबल है। 25 तारीख के बाद जब सिस्टम तट को पार करने के बाद इंटीरियर जाएगा, धीरे धीरे रेनफॉल तेलंगाना में बढ़ने लगेगा। इसलिए 26 तारीख को हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं साउथ ईस्ट तेलंगाना में। विंड की बात करें तो अभी जैसे मैं बोल रहा था 80 to 90 km/h गस्टिंग टू 100 km/h विंड सभी चल रहा है समुद्र में, स्पेशली साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे। वो धीरे धीरे बढ़ के 120 to 130 km/h गस्टिंग 145 km/h होगा, और ये पीरियड है 25 तारीख नून से नाइट तक। और इसके साथ साथ जो एरिया वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है यानी साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश के पास जो समुंदर है वहाँ भी विंड स्पीड 65 to 75 km/h रहेगा। और गल्फ ऑफ मन्नार जो कि साउथ तमिलनाडु कोस्ट के पास जो एरिया है श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच, वहाँ भी विंड स्पीड 65 to 75 km/h गस्टिंग टू 85 km/h हो सकता है। सो वहाँ भी हम वार्निंग जारी किए हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर आप विंड वार्निंग देखें, जो रेड कलर यहाँ इंडिकेशन किया गया है नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु का जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा विंड स्पीड रहेगा 120 to 130 km/h गस्टिंग 145 km/h। वो है नागपट्टनम, कराईकल, मयिलादुथुराई, कुडालूर, पुडुचेरी, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू। ये सभी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा स्ट्रक्चरल डैमेज के हिसाब से, और 80 to 90 km/h गस्टिंग टू 100 km/h विंड हो सकता है तिरुवारूर, कांचीपुरम, चेन्नई और तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट्स पे। सो ये जो मैक्सिमम विंड्स होगा वो पीरियड है 25 तारीख नून से शुरू करके 25 तारीख रात तक मीन्स 12 बजे तक ये विंड स्पीड रहने का हम उम्मीद कर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश का बात करें तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा विंड रहेगा, वो है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट।
जो थर्ड कंपोनेंट है, जिसको पहले हम किलर बोल रहे थे, क्योंकि वो टाइडल वेव ऑल ऑफ अ सडन आता है जब साइक्लोन आता है, सो इसके लिए पहले से ही लो लाइंग एरिया से लोगों को विस्थापित किया जाता है। वो टाइडल वेव ये साइक्लोन जब तट को पार करेगा, वो लगभग 1 मीटर से 1.5 मीटर हाइट होने का हम पूर्वानुमान कर रहे हैं। इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फ्लुएंस सर्विसेज और IMD मिलकर स्टॉर्म सर्ज वार्निंग प्रदान करते हैं इसके साथ। और ये भी स्टॉर्म सर्ज वही पीरियड में होगा जब तट को पार कर रहा होगा, यानी नून से शुरू कर नाइट तक वो जो पीरियड है, वही पीरियड में 1 to 1.5 मीटर हाइट का स्टॉर्म सर्ज एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के ऊपर आकर लो लाइंग एरिया जो है वहाँ इनंडेशन कर सकते हैं। स्टेट ऑफ सी की बात करें तो सी कंडीशन अभी रफ टू वेरी रफ है जो कोस्टल एरिया के पास, मगर साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के अंदर सी कंडीशन हाई है और धीरे धीरे आज रात को ये वेरी हाई हो जाएगा और कल से सी कंडीशन फेनोमेनल रहेगा, यानी 14 मीटर हाइट का वेव सी के अंदर हो सकता है। ये जो वेव होता है ये बहुत खतरनाक है शिप्स के लिए और फिशरमैन के लिए, इसलिए कंटिन्यूसली हम सिस्टमेटिकली 21 तारीख से ये वार्निंग जारी कर रहे हैं कि कोई फिशरमैन इसके अंदर नहीं जाना चाहिए और कोई शिप्स का ऑपरेशन भी वहाँ अभी नहीं होना है। सो ये जो विंड स्पीड और रेनफॉल और टाइडल वेव की हमने बात किया, इसके प्रभाव में डैमेज एक्सपेक्टेड है। सबसे ज़्यादा डैमेज हम नागपट्टनम, माइलादुथुराई, कोडालूर, विल्लीपुरम और चंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट्स और कराईकल और पुडुचेरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो 120 to 130 km/h गोइंग टू 145 km/h विंड स्पीड रहेगा। ये विंड स्पीड में टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ थैचर्ड हाउसेस, एक्सटेंसिव डैमेज टू कच्चा हाउसेस हो सकता है। ओल्ड पक्का हाउस जो वल्नरेबल स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज हो सकता है और जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का थ्रेट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ट्रीज का जो डेड लिम्स होता है वो विंड्स के साथ प्रोजेक्टाइल जैसे काम करता है और क्षति पहुंचता है। इसके साथ साथ कच्चा और पक्का रोड्स का मेजर डैमेज होगा, क्योंकि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एस्केप रूट्स फ्लडिंग हो सकता है। रेलवेज, नेशनल हाईवेज ऑपरेशंस इफेक्टेड होगा। पावर लाइंस और कम्युनिकेशन लाइंस भी इसमें इफेक्टेड होगा। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, प्लांटेशन है और ऑर्चार्ड्स है, इसमें वाइड स्प्रेड डैमेज हो सकता है विंड्स के साथ साथ। जैसे वो एरिया में हमारा ग्रीन कोकोनट होता है, पाम फ्रंट्स होता है, वो सभी से भी डैमेज हो सकता है और बूसी ट्रीज भी अपरूटिंग हो सकता है। स्मॉल बोट्स, कंट्री क्राफ्ट्स ऑल्सो डिटैच हो सकते हैं मोरिंग से। विजिबिलिटी सीवियरली अफेक्टेड हो जाता है, इसलिए कोई भी ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन एयर में हो कि सी में हो कि सरफेस में हो, ये एवॉइड करना आवश्यक है। आप तिरुवारूर, कांचीपुरम, चेन्नई और तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट्स का बातें करें तो वहाँ विंड स्पीड जैसे 80 to 90 km/h, गस्टिंग टू 100 km/h होगा और वहाँ भी आप हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसके प्रभाव में वहाँ भी थेचर्ड हॉट्स और जैसे टीन स्ट्रक्चर है कि एस्बेस्टस स्ट्रक्चर है वो सभी इफेक्टेड हो सकता है, रूफ ब्लोन हो सकता है और पावर और कम्युनिकेशन लाइन डिस्ट्रप्शन हो सकता है। कच्चा और सम डैमेज टू पक्का रोड्स हो सकता है। ब्रेकिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस, अपरूटिंग ऑफ ट्रीज हो सकता है और बनाना, पपैया, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स और ऑर्चार्ड्स भी विशेषकर प्रभावित हो सकता है। मेजर डैमेज कोस्टल क्रॉप्स को हो सकता है और एम्बैंकमेंट्स और सॉल्ट पैन्स एरिया जो है वो भी इसमें अफेक्टेड होगा। इसलिए जो हमारा अभी वार्निंग है और जो हम एक्शन सजेस्ट कर रहे हैं इसमें यह है कि टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन, mobilize evacuation from coastal areas, coastal hotman dwellers to be moved to safer places, people in affected areas to remain in safe places and indoors, judicious regulation of rail, road and air traffic, movement of motorboats and small ships completely unsafe है, ये सब बंद होना चाहिए। ये सभी जानकारी हम हर 3 घंटे प्रदान कर रहे हैं और कल जब
ये तट को पार करेगा तो हम हर घंटे भी इसका विवरण आपको प्रदान करेंगे। और ये सभी पूर्व सूचना को पाथे करके सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज पदक्षेप ले रहे हैं। हम सभी मिलकर इसको सामना कर रहे हैं और इसका विशेष जानकारी प्रधान साहब आपको प्रदान करेंगे। मैं इसके साथ आपको यही बोलना चाहता हूं कि र्यूमर में बिलीव मत करिए। जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है इसको आप दूसरों को दें और इससे सभी मिलकर साइक्लोन जैसे नेचुरल हैजार्ड का मुकाबला करें। धन्यवाद। Thank you, Dr. Mahapatra ji. After knowing the status and the expected damages, we have now DG NDRF. What is our preparedness and how to minimize and reduce the damage? So, DG NDRF, please. थैंक यू दत्तवालिया साहब, थैंक यू महापात्रा जी। जैसा कि आप लोगों के सामने महापात्रा साहब ने आईएमडी के परिप्रेक्ष्य से, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आईएमडी, उन्होंने स्टॉर्म के सिचुएशन के बारे में, साइक्लोन के सिचुएशन के बारे में बताया। अब मैं आपको साइक्लोन निवार के प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताऊंगा। कैन यू पास ऑन दैट? जो एनडीआरएफ की प्रिपेयर्डनेस है वो उसी पर आधारित है जो महापात्रा साहब ने इनपुट दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि ये एक रैपिडली डेवलपिंग सिचुएशन है, रैपिडली डेवलपिंग साइक्लोन है। एक समय में ये डिप्रेशन के रूप में था, बाद में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में प्रेडिक्ट हुआ और अभी जो ऐसा जो डेटा मिल रहा है, जो आईएमडी ने भी कंफर्म किया है कि इट कुड बिकम अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। सो सीवियर से वेरी सीवियर की कैटेगरी में, अर्थात 100 किलोमीटर के आसपास की हवा जो अनुमानित थी अब वो 120-130 तक जा सकती है। और जैसा कि नेचर के साथ होता है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, सो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द हायर लेवल ऑफ इंटेंसिटी, जो कि अगर 120-130 हाईएस्ट माना गया तो उसके अनुसार तैयारी करनी है। तो वही तैयारी एनडीआरएफ ने की है। जैसा कि बताया गया, जो नीचे स्लाइड में दिख रहा है मैप में, मामलापुरम और कराईकल के बीच में इसकी लैंडिंग हो सकती है। वो कल 25 तारीख के किसी समय दिन में होने की संभावना है। वी आर कीपिंग अ क्लोज वॉच। एनडीआरएफ का जो कंट्रोल रूम है वहाँ से हम लोग 24/7 वॉच रखते हैं और वॉच केवल नहीं रखते, हम लोग स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन का मतलब है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ, स्टेट पुलिस, स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। और हमारी टीमें अवेलेबल हैं अक्रॉस द 3 स्टेट्स जो पोटेंशियली अफेक्टेड स्टेट्स हैं, जिसमें कि मैं मानता हूं कि तमिलनाडु और पौंडीचेरी ज़्यादा अफेक्टेड होने की संभावना है और उससे थोड़ा कमतर आंध्र प्रदेश के ज़िले होंगे। तो इसलिए ज़्यादा फोकस तमिलनाडु और पौंडीचेरी पर ऑब्वियसली है। तो वहाँ पर हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीमें ऑलरेडी तैनात कर दी हैं। कौन सी टीमें तैनात की हैं वो मैं आगे बताऊँगा। एक स्पेशल सिचुएशन हमारे लिए ये है कि ये कोविड का सिचुएशन है, जो कि एक अपने आप में एक यूनिक चैलेंज है। साइक्लोन को कोविड के समय में हम लोगों को डील करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस साल पूरा साल जो है उसी तरह से गुजरा है। जो पहला साइक्लोन आप लोगों को याद होगा, अम्फन साइक्लोन हुआ था, उसके बाद निसर्ग हुआ था और दोनों ही कोस्ट में हुआ। उसके बाद फ्लड्स भी आए, एक केमिकल एक्सीडेंट हुआ विशाखापट्टनम में। ये सभी कोविड के समय में ही एनडीआरएफ ने डील किया। तो मैं समझता हूं कि एक तजुर्बा इससे हम लोगों को हुआ है और वी हैव बीन एबल टू हैंडल इट रीजनेबली वेल। हमारा जो इन्फेक्शन रेट है एनडीआरएफ का, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू डिफिकल्ट एरियाज एंड अफेक्टेड एरियाज एंड हैंडलिंग अफेक्टेड पॉपुलेशंस, उसके हिसाब से काफ़ी कम है और इसको प्रिकॉशंस लेकर हम लोग काम करते हैं। लेकिन चूंकि इसमें लोगों की मदद करनी है, सिटीजन्स को हम लोगों को रेस्क्यू करना ही है, तो इसलिए हम लोग पूरा एहतियात बरतकर और प्रोटोकॉल के हिसाब से एक एसओपी को फॉलो करते हुए हम लोग काम करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कडलोर में ही हमारी टीम जो है पीपी के साथ लैश है और इसके अलावा भी स्पेशलाइज सूट्स हैं। जब पानी बरसेगा या साइक्लोन आएगा या ट्री कटिंग का काम करना पड़ेगा तो उसमें भी वो लोग तैयारी के साथ गए हैं। ये जो ब्रेकअप है, जो आप लोग ज़्यादा जानना चाहेंगे कि एनडीआरएफ की टीमें कहाँ हैं, तो जैसा कि आप लेफ्ट मोस्ट साइड में आप देख रहे हैं कॉलम में, 2 बटालियन के जुरिस्डिक्शन में ही ये दोनों स्टेट्स आ रही हैं, तीनों स्टेट्स आ रही हैं। पौंडीचेरी को मिलाकर तमिलनाडु, पौंडीचेरी 4th बटालियन के जुरिस्डिक्शन में आ रही हैं। जो तमिलनाडु में है
बटालियन हेडक्वार्टर अरकोनम में है और उसकी लगभग 12 टीमें, 3 कडलोर में, 2 चिदम्बरम में, नेवेली में 1, ये हो गई 6 टीमें। 2 टीम चेन्नई में, 1 मदुरई में, 1 मामलापुरम में और 2 वेलुपुरम में। तो इस तरह से 12 टीमें तमिलनाडु स्टेट में और पुडुचेरी में 2 टीमें पुडुचेरी में और 1 कराईकल में। और जैसा कि आपको बताया गया कि कराईकल और मामलापुरम के बीच में लैंडिंग की संभावना है। और जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है तो वहां भी वही जिले अफेक्टेड हो रहे हैं जो तमिलनाडु से सटे हुए हैं। तो इसलिए नेल्लोर और चित्तूर में टीमें हैं, 3 टीम नेल्लोर में है और चित्तूर में 1 टीम है जो कि अभी मूव करके पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी है। विशाखापट्टनम में पहले से ही तैनात है 3 टीम एनडीआरएफ की। इस तरह से 22 टीमें, कुल 22 टीमें ऑलरेडी ग्राउंड पर उपलब्ध हैं जो कि स्टॉर्म फेसिंग है, टुवर्ड्स द कोस्ट हैं। और 8 टीमें हम लोगों को बटालियन हेडक्वार्टर में रेस्पेक्टिव स्टैंड बाई में है, अरकोनम और विजयवाड़ा में। इसलिए 22 + 8 30 टीमें हम लोग कमिट कर चुके हैं इस साइक्लोन को फेस करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ टीमों की ज़रूरत है तो उसको भी स्टैंड बाई रखा गया है, वो मैं जस्ट बता रहा हूँ। ये पोजीशनिंग आप देख सकते हैं जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो टीमें आ रही हैं, टीमें लगी हुई हैं, वो किस तरह से लगाई गई हैं। ऑल अलोंग द आर्क आप देख सकते हैं टीमों को लगा गया है। और ये अलर्ट, प्री डिप्लॉयमेंट और स्टैंड बाई मिलाकर ऑल 30 टीम्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो आपको मैप में दिख रहा है। एडिशनल टीम्स जो मैंने कहा, अगर इस 30 टीम के अलावा भी अगर एनडीआरएफ की टीमों की ज़रूरत पड़े, वो किसी भी वक्त पड़ सकता है। स्टॉर्म के तुरंत पहले पड़ सकता है या साइक्लोन के तुरंत बाद पड़ सकता है। बिकॉज हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि साइक्लोन के अलावा इसके पीछे पीछे, साइक्लोन के पीछे पीछे अतिवृष्टि, हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। और हेवी रेनफॉल होने पर फ्लडिंग हो सकती है, वाटर लॉगिंग हो सकती है और उसके भी अलग डेंजर्स हैं। तो उसको भी टैकल करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए भी एनडीआरएफ टीमें कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि साइक्लोन के बाद एनडीआरएफ टीमें वहाँ से हट जाएंगी। तो सिंस द एनडीआरएफ टीम्स विल कंटिन्यू, हो सकता है और टीमों की ज़रूरत और टीमों की मांग स्टेट्स करें। तो उसके लिए हम लोगों ने 3rd बटालियन कटक के पास उड़ीसा में, 10 बटालियन जो विजयवाड़ा में, गुंटूर में और आरआरसी त्रिशूर जो कि केरला में है, इन तीनों स्पॉट्स में 20 से ज़्यादा टीमों को स्टैंड बाई में रखा है शॉर्ट नोटिस पर ट्रैवल कराने के लिए, ताकि अफेक्टेड एरिया में उनको लिया जा सके। तो इस तरह से 30 और 20 से ज़्यादा, मतलब 50 से ज़्यादा टीमों को हम लोगों ने एक तरह से तैयार रखा है इस साइक्लोन से डील करने के। कुछ विजुअल्स हैं जो आपको देखने पर समझ में आ जाएंगे कि दीज आर रेकी। वो कल या परसों से ये काम शुरू हो चुका है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल लोगों के साथ एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर मूवमेंट कर रही हैं और अवेयरनेस कैंप भी कर रही हैं, समझा भी रही हैं सेफ एरियाज़ में जाने के लिए और साइक्लोन शेल्टर्स में चले जाने के लिए। एक मैसेज मैं भारत सरकार की तरफ से देना चाहूँगा, जो कि महापात्रा साहब भी उसमें मानेंगे। हम लोगों का जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय ने कल चेयर किया, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चीफ सेक्रेटरी पौडीचेरी, चीफ सेक्रेटरी तमिलनाडु और चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश भी थे, मतलब तीनों सरकारें थी। तो यही निर्णय लिया गया कि किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को अगर एरर करना भी है तो ऑन द साइड ऑफ प्रिकॉशन होना चाहिए, ऑन द साइड ऑफ प्रिकॉशन। अगर थोड़ा भी शक है कि यहाँ पर इफेक्ट हो सकता है, ये गांव इफेक्ट हो सकता है, यहाँ का जो है छप्पर और फूस का घर डैमेज हो सकता है, तो वहाँ से लोगों को सेफ्टी में ले जाइए। सो ऑन द साइड ऑफ प्रिकॉशन। तो वो प्रिकॉशन का काम शुरू हो चुका है और अच्छी बात है कि तमिलनाडु में इवैक्यूएशन का काम भी सरकार ने शुरू किया है। ये कुछ और विजुअल्स हैं जो लोगों को एनडीआरएफ की टीमें समझा रही हैं, वहाँ पर मास्क भी बांट रही हैं और समझा भी रही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक यूनिक सिचुएशन है जो कोविड के समय में हम लोगों को साइक्लोन के साथ डील करना पड़ रहा है। ये अनाउंसमेंट हो रहा है, ये लोकल पुलिस के साथ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लोकल लोगों को समझा रहे हैं और लोकल लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ उनको अगर सेफ्टी जोन में ले जाना है तो उसकी कार्रवाई हो रही। सो थैंक यू वेरी मच। लास्ट में बस यही संवाद हम लोग भारत सरकार की तरफ से देना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने कहा
कि नेचर में हम लोग कोई चीज़ एंटिसिपेट नहीं करते हैं, तैयारी हायर लेवल पर होनी चाहिए ताकि जो उसका जो वर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम लोग टैकल कर सकें, और उसी प्रिंसिपल के आधार पर तैयारी है। और फिर भी एहतियात पूरी बरतने की कोशिश की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। और अच्छी बात है कि तमिलनाडु सरकार, पौंडीचेरी सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार इसमें पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है और हम लोग साथ मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। धन्यवाद। Thank you very much. I think it was detailed presentation plus preparedness idea. And now if there is any question, friends, we can take the questions. But I think because it's a advanced information and advanced preparedness, so I don't see any question, but if there is any, we can take your questions. So we all hope that okay, there's question 41. सर मैं मनीष हूँ जी न्यूज़ से, मैं थोड़ा लेट से आया था। सर ये जो साइक्लोन आ रहा है, कुछ नंबर से कितने लोग प्रभावित होने वाले हैं, अगर उनके कुछ नंबर्स मिल जाए। देखिए, ये कोस्टल आबादी है और जैसा कि आपने देखा कि तमिलनाडु में लगभग 9 जिले प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से 6 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और इसलिए वो जो जिलों के पॉपुलेशन है उनको अगर आप जोड़ दें तो कुछ करोड़ों में पॉपुलेशन आएगा। तो अच्छी बात है कि एहतियात के तौर पर तमिलनाडु सरकार ने कई एहतियाती कदम ले लिए हैं, पौंडीचेरी ने भी लिए हैं। इवैक्यूएशन का काम तो शुरू हुआ है जैसा कि मैंने कहा। साथ ही साथ जैसा सूचना मिली है, इसको आधिकारिक तौर पर स्टेट ज़्यादा कंफर्म कर सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन आवागमन बंद कर दिया गया है। कहीं कहीं पर 144 भी लागू किया गया है और कहीं कहीं पर जो नॉर्मल जो मूवमेंट है लोगों का, उनको रोककर ये हिदायत दी गई है माइक के द्वारा भी, रेडियो के द्वारा भी, टेलीविज़न के द्वारा भी और सोशल मीडिया के द्वारा भी कि अपने घर में रहें, अपने घर के चार दीवारी में रहें अगर घर सेफ है, और नहीं तो साइक्लोन शेल्टर्स में चले जाएं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि साइक्लोन शेल्टर्स जो परमानेंट हैं, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उनमें भी शिफ्टिंग करने की हिदायत दी गई है और कुछ टेम्पररी साइक्लोन शेल्टर्स भी बना दिए गए हैं। तो इसलिए पॉपुलेशन तो काफ़ी बड़ा होगा। जो 9 जिले हैं वो पूरे अफेक्टेड होने की संभावना है और उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। Next 14. सर मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। सर ये निवार जो साइक्लोन है, कितने बजे तक कोई तटीय इलाकों से टकरा सकता है, तट से टकरा सकता है, इसके बारे में कुछ बता पाएं। साइक्लोन निवार का जो अभी पूर्वानुमान हम जारी किए हैं, ये तमिलनाडु और पुडुचेरी तट को 25 तारीख को लेट इवनिंग यानी 8 बजे से 12 बजे के अंदर तट पार करेगा। जब ये तट को पार करेगा, इसका विंड स्पीड 120 से 130 किलोमीटर पर आवर, कोस्टिंग 145 किलोमीटर पर आवर होने का उम्मीद किया जा रहा है। और ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है।